हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी। ये 10th क्लास का 5th चैप्टर है। इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो वैसे तो मैथ में हर चैप्टर का अपना वेटेज होता है, लेकिन ये क्या है, ये भी हर चैप्टर इंपोर्टेंट होता है। हर चैप्टर का अपना इंपोर्टेंस है। जो आज जो डिस्कस कर रहे हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, अब प्रोग्रेशन, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रोग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्रेशन पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन है क्या। मैंने ये यहां पे लिखा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन 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 को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। पहले इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर 1 बाय 1 इसकी टाइप डिस्कस करते हैं। इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं प्रोग्रेशन को। प्रोग्रेशन पहला होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्या है आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एपी। सेकंड आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकंड आपका क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट आपका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड आपका है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एब्रिविएशन में जीपी बोलते हैं। और थर्ड क्या है आपका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसको एब्रिविएशन में हम बोलते हैं शॉर्ट में एचपी। मैंने क्या कर दिया, प्रोग्रेशन को क्लासिफाई कर दिया 3 कैटेगरी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले अब हम जिस टर्म पे आए थे, एक्चुअली प्रोग्रेशन है क्या। प्रोग्रेशन क्या है, ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट आर कॉल्ड। जैसे आप क्या लिया, मैंने एक सीक्वेंस लिया, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट आर कॉल्ड एपी, वो तो एपी कहलाएगा। अब प्रोग्रेशन क्या है, ए सीक्वेंस इन विच एक पर्टिकुलर पैटर्न इज फॉलोड आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक पर्टिकुलर नियम फॉलो हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये लिया एग्जांपल के लिए, मैंने क्या लिया, मैंने ये लिया आपका 10, 20, 30, 40, 50 सो ऑन। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा ये। नेक्स्ट मैंने क्या लिया, सेकंड एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। मैंने क्या कहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं हम, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड में मैंने क्या लिया, 2.5, 4.5, 6.5 सो ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 100, 200, 300, 400 एटसेट्रा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, ए सीक्वेंस इन विच पर्टिकुलर रूल इज फॉलोड। ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक नियम फॉलो हो रहा हो, वो क्या कहलाता है आपका, प्रोग्रेशन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोग्रेशन के ही एग्जाम्पल हैं। देखो यहां पर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, 10 + 10, हर एक टर्म में क्या हो रहा है, 10 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां पर 1 का इंक्रीज हो रहा है हर एक टर्म में, यानी प्रीवियस टर्म, ये इससे प्रीवियस टर्म क्या है, 1। जैसे ही आप नेक्स्ट टर्म पे जाओगे 1 इंक्रीज हो रहा है, यहां पर 2 इंक्रीज हो रहा है, यहां पर हर एक टर्म में 100 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। जब एक पैटर्न सीक्वेंस जब एक पैटर्न को फॉलो करता है तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोग्रेशन। अब आता है सर सीक्वेंस क्या है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी आपके प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल हैं।
ये ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेशन, ये सभी प्रोग्रेशन के क्या है, एग्जाम्पल है। अब आता है वर्ड सीक्वेंस। अक्सर सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस, क्योंकि आप बार बार ये डेफिनेशन में यूज कर रहे हो। सीक्वेंस, ए सीक्वेंस विच फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर रूल, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस क्या है, मैंने क्या लिया एग्जाम्पल के लिए, मैंने यहां पर लिया, मैंने यहां पर मान लिया 100, यहां पर मान लिया 110, ये मान लिया मैंने 150, और यहां पर मान लिया मैंने 300 एटसेट्रा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, फर्स्ट टू टर्म में देखना आप, यहां पर कितना इंक्रीज हुआ 10, फिर कितना हुआ 40। यहां पर जो इंक्रीज हो रहा है आपका, यहां इंक्रीज हुआ +10, यहां कितना इंक्रीज हुआ +40, यहां कितना इंक्रीज हो रहा है +150। देखो यहां हर एक टर्म में, यहां जितने जो भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, यहां पर हो रहा है आपका +10, यहां पर क्या हो रहा है +10, और यहां पर भी क्या है आपका +10, और यहां पर क्या हो रहा है आपका +2, और यहां पर भी क्या है आपका +2, यहां पर क्या है आपका +100, यहां पर भी आपका क्या है +100। अब देखो यहां से क्या बन रहा है, यहां हर एक टर्म में मैंने क्या किया, यहां +10 इंक्रीज हो रहा है, यहां क्या इंक्रीज हो रहा है +2, और यहां पर क्या है +100। यहां पर देखो पहले कितना इंक्रीज हुआ 10 का, फिर 40 का, फिर 150 का, यानी यहां पर इंक्रीज तो है लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, टर्म्स में जो इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर पैटर्न पे हो रहा है, यानी कि रूल फॉलो इंप्लीमेंट हो रहा है। यहां पर एक रूल के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, यहां कोई ऐसा रूल नहीं है। तो ये क्या है आपका सीक्वेंस है, और ये क्या है आपका प्रोग्रेशन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोग्रेशन क्या है, ए सीक्वेंस विच फॉलो ए पर्टिकुलर रूल, जिसमें एक पर्टिकुलर रूल लग रहा है वो तो प्रोग्रेशन है। और सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में इंक्रीज तो होता है लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न को ही फॉलो नहीं करता। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है हमारा प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन को हम क्लासिफाइड करते हैं, प्रोग्रेशन को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। एक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एब्रीविएशन एपी। सेकंड है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एब्रीविएशन जीपी। थर्ड है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये क्या है आपका एचपी। अब ये जो हमारे सिलेबस में यानी 10th क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ करेंगे एपी को। किसको डिस्कस करेंगे, एपी को। ये जीपी और एचपी 10th क्लास का जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम किस में डिस्कस करते हैं डिटेल में, ये 11th क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब 1 by 1 डिस्कस करते हैं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है आपका, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट में हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा यहां तक। हमने लिया सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट या इक्वल। मैंने क्या कहा, 2 लगातार आप टर्म लो प्रोग्रेशन के, उसमें क्या होगा, उन 2 लगातार टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा आपका, बराबर रहेगा या इक्वल रहेगा। उसको क्या बोलते हैं हम, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, 2 लगातार टर्मों के बीच में डिफरेंस आपका क्या रहे, बराबर रहे, वो क्या कहलाता है आपका एपी। पहले एपी के ही डिस्कस करते हैं। देखो ये एग्जांपल जो लिखेंगे सब एपी को ही फॉलो कर रहे हैं, ये सब क्या है, एपी को ही फॉलो कर रहे हैं। यहां पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, यहां पर देखो आप क्या करो, सेकंड टर्म, ये 20 आपका, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड माइनस फर्स्ट करो तो क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है। 30 माइनस 20, थर्ड माइनस सेकंड, क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है। 40 माइनस 30, कोई भी लगातार 2 टर्म लेनी है आपको, क्या करनी, लगातार 2 टर्म लेनी है। चलो मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। ये सभी जो एग्जांपल है ये एपी के एग्जांपल हैं, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके एपी के ही एग्जांपल हैं। अब यहां पर देखो ये जो बन रहा है ये एपी का एग्जांपल नहीं है जो नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या है डिफरेंस, देखो आप यहां कितना आ रहा है डिफरेंस। यहां पर मैंने क्या किया है, जो लास्ट वाला एग्जांपल लिया हुआ है, यहां पर क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट 10 का, थर्ड टर्म माइनस सेकंड कितना आ रहा है 40 का, ये एपी नहीं है। और बाकी जो ऊपर टॉप में लिखे सब किसको फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहां पर एपी बन रहा है, यहां भी एपी, यहां भी, यहां सब जगह क्या बन रहा है आपका एपी बन रहा है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल और लिया,
मैंने क्या लिया 5 5 5 कोमा 5 सो ऑन 5 5 एक्सेट्रा ऐसे लिखता है। क्या है 5 5 5 5। अब यहां पर देखो कहेंगे सर ये एपी है नहीं है, डिफरेंस चेक कर लो। ये क्या है आपका सेकंड टर्म, क्या करना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहां पर तो सभी सेम है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सेकंड माइनस फर्स्ट, 5 माइनस 5 क्या आएगा 0, फिर 5 माइनस 5 क्या आएगा 0। यहां पर आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था डिफरेंस क्या होना चाहिए कांस्टेंट, यानी डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहां से डिफरेंस कितना है 0 का। ये भी क्या है आपकी एपी है, ये भी क्या है आपकी एपी है। नेक्स्ट हमने क्या लिया, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। क्या किया मैंने यहां से लिया आपका -2 -4 -6 -8 सो ऑन डॉट डॉट। अब क्या करो आप डिफरेंस चेक करो। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है सेकंड टर्म। हम क्या करते हैं हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्या करेंगे हम थर्ड टर्म हमारा क्या है यहाँ -6 और -4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पर -4 और माइनस माइनस किसका हो जाएगा +2। ये -4 और माइनस माइनस प्लस। अब यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहां से वैल्यू आपकी आ गई -2 और यहां से भी वैल्यू आपकी क्या आ गई -2। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, डिफरेंस यहाँ क्या आ रहा है -2, यहां भी क्या आ गया आपका -2। तो आपका क्या आ रहा है डिफरेंस क्या हो रहा है आपका सेम है। इसका मतलब किसको फॉर्मेशन कर रहा है, ये एपी को फॉर्म कर रहा है। किसको फॉर्म कर रहा है, ये एपी बना रहा है। एपी की ये तो डेफिनेशन है। अब दो लगातार जो टर्म होगी उनका डिफरेंस क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। अब इसमें ही हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब इस एक पॉइंट को मैं और कर देता हूं, आपका जो प्रोग्रेशन होगा ना वो स्पेशल केस होता है सीक्वेंस का। प्रोग्रेशन क्या है स्पेशल केस होता है सीक्वेंस का। यानी हर प्रोग्रेशन होगा वो क्या होगा आपका सीक्वेंस तो होगा, लेकिन हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब हमने क्या किया, इसको आगे मैंने एग्जांपल लेते हैं, चलो और क्लियर हो आपको। मैंने क्या किया, यहां से लिया ये 10 है आपका, उसके बाद ये आपका 30 है, 10 30 40 700 सो ऑन। अब यहां पर आप चेक करो एपी है या नहीं, डिफरेंस चेक करो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्या करना है, लगातार दो टर्म, ये लगातार दो टर्म है, ये लगातार दो टर्म है, कोई भी लगातार दो टर्म ले लो आप। ये कितना आ रहा है, यहां से डिफरेंस आपका आ गया 20 और यहां से डिफरेंस कितना आ गया आपका 10। क्या 20 और 10 इक्वल होते हैं, नहीं है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा एपी नहीं बनेगा। ये ऐसे आपको चेक करना है। क्या करो, कोई भी दो लगातार टर्म ले लो। अब कहो सर आप ये तो क्या करो, आप ऐसे लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, यहां से नंबरिंग ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां पर आपका 99, 100। अब क्या करो, यहां इससे आगे 98 है ऐसे। अब मैंने क्या कहा था, कोई भी दो लगातार टर्म ले लो, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लो, आप इन दो को लो लगातार। ये दो लगातार टर्म लिया, 5 क्या करो 6 माइनस 5। नेक्स्ट क्या करो, ये दो लगातार टर्म लो, क्या करोगे यहां से 7 माइनस 6। क्या क्या लगातार टर्म लिया मैंने 5 और 6 लिया, यहां डिफरेंस कितना आ गया आपका, यहां से डिफरेंस आपका आया 1। फिर क्या किया मैंने 6 और 7 को लिया, 6 और 7, यहां डिफरेंस कितना आ गया 1, यहां डिफरेंस कितना आ गया 1। तो ये क्या है आपका एपी है। आप कोई भी दो लगातार टर्म ले लो, उनका डिफरेंस सेम है तो क्या होगा आपका एपी होगा। अब एपी में हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्मेशन बनाते हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म्स। फर्स्ट टर्म को डिनोट करता हूं मैं
फर्स्ट टर्म को, एपी की फर्स्ट टर्म है, मैंने क्या किया, उसको A1 से डिनोट कर दिया, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से और फोर्थ टर्म को A4 से, ऐसे डिनोट कर दिया। फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड A3, A4 सो ऑन। ऐसे ही हम अगर हम चलते जाए तो पैटर्न बनता जाएगा। यहां कहां तक आ गया, AN का मतलब है nth टर्म। यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं A1 क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है। A1 क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म एपी का। A2 सेकंड टर्म है हमारा, A2 क्या है हमारा, सेकंड टर्म है। ऐसे ही अगर हम चलते जाएंगे तो ये A जो N है ये हमारा क्या है, nth टर्म है। AN क्या है हमारा, nth टर्म है। AN क्या है हमारा, nth टर्म है। ये क्या बन रहा है हमारा, nth टर्म बन रहा है AN। तो यहां से क्या बनेगा, देखो अब यहां से ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को, अब जनरल टर्म एपी की लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, ये तो एन टर्म तक मैंने लिख दिया वैल्यू। जब हमें फर्स्ट टर्म लेना होता है तो क्या करते हैं, जब भी जनरल टर्म लेनी हो एपी की तो हम क्या करते हैं, ए कॉमा डी, इनको मैं रब कर रहा हूं, ए कॉमा डी, ए कॉमा 3D, ये बनेगा आपका यहां से ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, और ये आगे तक चलता जाएगा ऐसे ही ए प्लस 5D सो ऑन। ये आ गया ए प्लस n-1D। अब कहो सर ये क्या है, ये है जनरल टर्म ऑफ एपी। ये क्या है, जर्नल टर्म ऑफ एपी। जब भी एपी की हमें टर्म लेनी हो, हमें 3 लेना हो, 5 लेना हो, 10 लेना हो, इसमें से लेंगे। ये जनरल टर्म है एपी की। अब कौन से की कैसे एपी बन रहा है, अब चेक करो। सेकंड टर्म ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म A1 है, ये आपकी सेकंड टर्म है A2, ये क्या है आपकी थर्ड टर्म A3। अब डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस चेक करो, A2 माइनस A1 इक्वल आना चाहिए A3 माइनस A2 के। अब देखो यहां से A प्लस डी, इसमें से माइनस A करेंगे तो यहां क्या आएगा आपका D आएगा। A प्लस 2D में से माइनस करेंगे A प्लस डी, तो फिर आपका क्या आएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां कितना बचेगा आपका D। तो यहां डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो D आ रहा है, यहां भी D आ गया और यहां भी D आ गया। इसका मतलब ये किसको बना रहा है, एपी को फॉर्मेशन कर रहा है। वैसे भी आप देख सकते हो ये ए था, फिर हमने डी ऐड किया, फिर क्या आ गया, हर एक टर्म में क्या करते जा रहे, प्लस डी प्लस डी प्लस डी। जो प्रीवियस टर्म है उससे नेक्स्ट टर्म में क्या करते जा रहे हैं, डी ऐड करते जा रहे हैं। इसका मतलब डिफरेंस क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो ये किसको बना रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। ये क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी है। ऐसे ही आप अगर चेक करोगे लास्ट तक तो क्या आएगा आपका, ए फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म का डिफरेंस करो। ऐसे हम करते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, nth टर्म में से माइनस करना पड़ेगा an-1। n टर्म में से n-1 टर्म डिफरेंस लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, d आएगी। उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, d के इक्वल आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आप लास्ट टर्म से उससे प्रीवियस टर्म उसका डिफरेंस लोगे, वो भी क्या आएगा आपका d आएगा। लेकिन हमें ये जब भी हम चेक करना होता है, हमें ये चेक करना, क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, चेक करना होगा। चेक आपको ये उसमें क्वेश्चन में मिलेगा कि आपको चेक करना है कि फॉर्म कर रहा है कि नहीं एपी को। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 टर्म लेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 टर्म लेंगे और इसमें सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल होना चाहिए थर्ड माइनस सेकंड। अगर ये इस कंडीशन को, सिर्फ बस यही कंडीशन चेक करनी है, आगे का नहीं चेक करना, हमें सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर ये इक्वल है तो ये एपी को बना रहा है, इक्वल नहीं है तो एपी नहीं बनेगा। बस यही चेक करना है। उसमें मिलेगा चेक वेदर ही फॉर्म एपी और नॉट। तो आपको ये चेक करना है कि फॉर्म कर रहा है कि एपी को नहीं कर रहा। अब इसमें क्या है आपका, यहीं से देखो, अब ये जनरल टर्म है। अब इसी को हम क्या करें, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड टर्म, ऐसे क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं। देखो इसको मैं रब कर रहा हूं अभी, इस पॉइंट्स को देखो क्या करेंगे। यहां से मैंने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म हमारा क्या आया था, फर्स्ट टर्म था हमारा ए, सेकंड टर्म हमारा क्या था ए प्लस डी और थर्ड टर्म हमारा क्या था ए प्लस 2D। देखो मैंने यहां पर अभी लिखा है वो रब किया था आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2D,
ए प्लस 3d सो ऑन। लास्ट में क्या था आपका ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये हमारा मैंने बताया था ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है और ये हमारा क्या था फोर्थ टर्म था। तो देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये लास्ट में हमारा कौन सा है nth टर्म है ए एन। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए प्लस 1 माइनस 1d। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं ए प्लस 2 माइनस 1d? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं ए प्लस 3 माइनस 1d सो ऑन। पहले आप यहां तक देखो क्या था आपका फर्स्ट टर्म क्या है ए1। ए1 हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, वो किसके इक्वल होता है ए के इक्वल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 1d? क्योंकि जीरो किसी से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आपका, क्या आ गया ए प्लस 0d। ए प्लस 0d किसके इक्वल होता है ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट ये हमारा क्या है 1d है, 1d को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 2 माइनस 1। ये 2 को कैसे लिख सकता हूं 3 माइनस 1। सेम अगर ये मैं पैटर्न फॉलो करें तो यहां पर क्या आएगा आपका a प्लस 3d फोर्थ टर्म और ये क्या बनेगा आपका a प्लस 4 माइनस 1d सो ऑन। ऐसे अगर हम चलते जाएं इस पैटर्न को चलाएं तो nth टर्म क्या बनेगा आपका, nth टर्म जो बनेगा a प्लस n माइनस 1d। ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है, आपका nth टर्म का ये फॉर्मूला है आपका। इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करते जाए तो यहां पर क्या बनेगा nth टर्म क्या बनेगी a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या बना a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं क्या क्या है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। a1 मेरा फर्स्ट टर्म था a, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1 माइनस 1d। a प्लस 0d क्या आएगा a आएगा। सिमिलरली 1d को कैसे लिख सकता हूं 2 माइनस 1, 2d को 3 माइनस 1, 4 को 3d को कैसे लिखूंगा 4 माइनस 1। ऐसे अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो n टर्म को क्या लिखोगे, यहाँ n है जो यहाँ वैल्यू होती है उससे एक कम आता है। देखो n माइनस 1 आप यहाँ देख सकते हो, 2 है 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो ऐसे यहाँ n होगा तो क्या होगा n माइनस 1d। ये आपका क्या बन गया, ये nth टर्म का, ये किसका फॉर्मूला बन गया एपी में nth टर्म का फॉर्मूला। अब यहां पर है क्या हमारा a जो है वो a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है। n क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म, n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म n नंबर ऑफ टर्म। अब d क्या है हमारा, d जो है ये है कॉमन डिफरेंस, d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब कौन कॉमन डिफरेंस क्या है, और an क्या है हमारा, an हमारा होता है nth टर्म, an क्या है हमारा nth टर्म है। देखो ये क्या है, a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और an क्या है nth टर्म। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, जो आपका डिफरेंस आ रहा है वही कॉमन डिफरेंस है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या है आपका d है। जो मैंने एग्जांपल लेके बहुत सारे बताए थे, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल आना चाहिए थर्ड माइनस सेकंड। जो हमने डिफरेंस चेक किया था वो डिफरेंस उसी को ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको किससे डिनोट करते हैं डी से। उसको किससे डिनोट करते हैं डी से। जो हमारा डिफरेंस आता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का उसको डिनोट करते हैं डी से। और जो हमारी कोई भी एक्सपेंशन मिले, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 1 to 3, कोई स्टूडेंट अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखो मैंने यहां पर लिया, मैंने क्या लिया यहां से 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। अब देखो यहां पर क्या है, ये क्या है, पहले आप चेक करो एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा। हमने चेक किया सेकंड माइनस फर्स्ट 1, थर्ड माइनस सेकंड 1, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है हमारा, वही तो डी है। तो यहां से ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म 1 हो गया और डी क्या होगा हमारा, डी भी 1 हो गया। ऐसे आपको चेक करना होता है। जो पहली टर्म होती है वो ए की वैल्यू होती है और जो डिफरेंस हम चेक करते हैं 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेके वो डी की वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसी में ही आपको सिर्फ यहां तक देखो, ये शायद यहां तक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो वीडियो को क्या करो, रिपीट करो। हमने क्या किया है अभी आज का जो हमारा लेक्चर हुआ है उसमें हमने सिर्फ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। एपी क्या, देखो अब इसमें क्या होगा,
इसी में अगर आपको लास्ट टर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एपी। अगर कई बार क्या होगा, हमें लास्ट टर्म गिवन होगा, तो क्या होगा उस केस में, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एल होता है। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एल होता है, यानी एल क्या है हमारा लास्ट टर्म। लेकिन जनरली हम यही यूज करते हैं फॉर्मेशन, हम जितने भी क्वेश्चन यूज करेंगे उसमें ये यूज करेंगे, ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे। ए एन यानी कि ए एन इक्वल टू एल, एल का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। हम लास्ट टर्म को भी क्या मान के चलेंगे, ए एन ही मान के चलेंगे। ए एन हमारा क्या होगा, एनथ टर्म, यानी कि लास्ट टर्म जो होगा वो हमारा ए एन होगा। यहां तक आप इनको करिएगा। इसके बाद जो बेसिक डिस्कस किया है इसको एक बार रिपीट करिएगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, वीडियो को दोबारा रिपीट करिएगा और चेक करिएगा, जहां जहां प्रॉब्लम है उस पॉइंट्स को दोबारा रिपीट करें।